वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम डिराइव करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने फेज डिफरेंस डिस्कस की, और आज के लेक्चर में हम टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ऑसिलेशंस को डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, it is actually oscillation from maximum kinetic energy to minimum kinetic energy, or you can otherwise say from minimum potential energy to maximum potential energy. ये oscillate कर रहा है oscillator from maximum kinetic energy to minimum kinetic energy, or from minimum potential energy to maximum potential energy. And in case of harmonic oscillator, वहाँ पे कोई भी फोर्स डिसिपेट नहीं होता है, कोई भी एनर्जी डिसिपेशन नहीं होती है। द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ट्रीटेड एज टोटल एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. So the mechanical energy is sum of kinetic energy plus sum of kinetic energy and potential energy, and the energy is conservative in nature. तो अब चलते हैं, आपको पता ही है कि जो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, दिस इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन, और हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने वाले हैं। अगर आप सिंपली देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है, सिंबॉलिक डेफिनेशन, दैट इज 1/2 mv²। वेलोसिटी इज जस्ट ए सिंबल, और वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं ऑसिलेशंस में, उसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं, किसी और स्पेस, जैसे कोई भी मैथमेटिकल या फिजिक्स की कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको वहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आपको देखना होगा कि आप वहाँ वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। सो दिस इज द जनरल टर्म, जनरल वे ऑफ राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी। बट इन केस ऑफ ऑसिलेशंस, the way to write down to put down the velocity is different. So you have to substitute that very value of the velocity in this equation, you will get the kinetic energy. तो उसके लिए क्या है, हमें पता है हमें इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ऑन डिफरेंशिएटिंग यू गेट v इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड साइन का होगा cos, एंगल ऐसे ही रहेगा, फिर इसका एंगल का होगा t का 1 होगा, so a ओमेगा cos ओमेगा t. So your velocity in terms of oscillation is v is equal to a omega cos omega t. This is the way you write the velocity. So you can put down this here to get kinetic energy. लेकिन यहाँ पे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, in order to skip the cosine function ताकि हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाएं, तो हम इस कोसाइन फंक्शन को चेंज करेंगे। We know that sin square theta sin omega t plus cos square omega t is equal to 1, as you know the mathematical identity. So I can write here cos square omega t is equal to 1 minus sin square omega t, or you can write cos omega t is equal to under root of 1 minus sin square omega t. So instead of cos here, I will write this equation. मैंने ऐसा क्यों लिखना है, ताकि मैं साइन की सूरत में आ जाऊं और फिर मैं वहां से इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट से लिखूं। सो सबस्टिट्यूटिंग हियर, सो आई गेट v इज इक्वल टू a ओमेगा, दिस cos, instead of cos I can write under root of 1 minus sin square omega t. So v is equal to a omega root of this. You know, from this very point, if I write sin omega t is equal to a, यहाँ जाएगा y over a. So instead of sin omega t, I can write y over a. So this comes out to be equal to a omega 1 minus
y और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर. On simplifying we get a omega under root of a square माइनस यहाँ पे खुद ही वन कीजिए आप y स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये ओड रूट है. And this will come out to be a omega under root of a square minus y square divided by root of a square. इसका मैंने अलग रूट दे दिया, स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ a square minus y square. So this will come out to be equal to, so velocity will be equal to, see now, it's a omega into under root of a square minus y square divided by, इसका square root cancel होगा a, and a and a will cancel, you get v is equal to omega under root of a square minus y square. This is the way you can write the velocity in other than trigonometric function. So this v is equal to omega a square minus y square. Depending upon the value of y, that at mean position y is minimum, you can calculate the velocity minimum. At mean position y is maximum, you can calculate the velocity at extreme position. So the value of velocity that you calculated is v is equal to omega under root of a square minus y square. Now when you are supposed to calculate the kinetic energy, instead of this v, you must put this value to get kinetic energy. तो जब हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे, we will get the equation. Let's erase this portion. So the kinetic energy will be equal to 1 by 2 m v square, v के बदले आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ v पे स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, a स्क्वायर minus y square. This is the required equation of kinetic energy. This is equation of kinetic energy for of a harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो ये है k is equal to 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो मैंने पहले भी कहा और मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इस तरह के हम लिखते हैं, लेकिन जिस भी चैप्टर की आप बात कर रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स में हैं, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडीज में हैं, या आप किसी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड में, तो वे आपको देखना है कि वहाँ एक्सप्रेशन वेलोसिटी कैसी लिखी जाती है और उसमें सबस्टिट्यूट करके उस वेलोसिटी उस फील्ड के हिसाब से उस वेलोसिटी का वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है. यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरी फील्ड. सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हमारे ऑसिलेटर का है वो है k इज इक्वल टू 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो हम इसको जनरली जब लिखेंगे तो इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू नाउ 1 by 2, ये जो m ओमेगा स्क्वायर है ये आप जानते हैं, जब आप स्प्रिंग पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, और यू कैन राइट m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k. सो इस m ओमेगा स्क्वायर बदले हम k सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज k into a square minus y square. This is the expression for the kinetic energy. तो सिंपल. सो अगर पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, अगर मैं ये मीन पोजीशन ले रहा हूं, and at mean position your y is equal to 0. At mean position your y is equal to 0. So what will be the value of the kinetic energy at mean position? So at mean position y is equal to 0. So kinetic energy at mean position is equal to 1 by 2 k a square minus 0 square. That's kinetic energy equal to 1 by 2 k a square
is maximum. When the pendulum goes to extreme point, y is equal to a. So at extreme point, y is equal to a because displacement will be maximum. So आपका जो displacement होगा that will be equal to amplitude. So your kinetic energy will be equal to K will be equal to 1/2 K into a square. Instead of y, you put down a. A square is cancelled. So kinetic energy will be equal to 0. So the oscillation from maximum kinetic energy to minimum kinetic energy. This is the simple harmonic oscillator. It's actually the oscillation of the energy. Energy, now which type of energy? Kinetic energy. So kinetic energy oscillates from maximum value to minimum value. Where at mean position your kinetic energy is maximum, at extreme position your kinetic energy is minimum. But I just discussed it, I just told you that the energy is conservative. So जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतनी हाइट ये गेन कर रहा है, और सेम अमाउंट के हिसाब से जिस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है विद इक्वल अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी जिस हिसाब से कम हो रही है उसी इक्वल अमाउंट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. फिर पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा. फिर वहां से साइकिल दूसरा स्टार्ट होगा कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजिंग. सो ये ऑसिलेशन चलती रहती है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. दिस एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन. सो ये था काइनेटिक एनर्जी का. तो इसी के बाद